हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर यानी क्लास 12 का इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, उसका वन शॉट में देखेंगे। जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको आप नोट करते चले जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। चलिए आज का इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, क्या नाम है चैप्टर का? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका हिंदी क्या होता है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसका हिंदी क्या होता है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति। राइटर या ऑथर का मतलब क्या होता है? तो लेखक। लेखक कौन है? महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी जो आपके इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक हैं। यानी बोर्न। बोर्न का मतलब होता है जन्म। जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। कहाँ हुआ? तो पोरबंदर, गुजरात। उसके बाद एसेसिनेटेड का मतलब हत्या। इनकी हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948। कहाँ कर दी गए थे? न्यू दिल्ली में। अब एजुकेशन देखेंगे, शिक्षा। ये लिए थे अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट। कहाँ से लिए थे? अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट। कब लिए थे? 1877 में। कब लिए थे? 1877 में। उसके बाद चले गए थे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन। कहाँ चले गए थे? यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन पढ़ने के लिए। अब इनके पेरेंट्स का नाम क्या था? तो पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई। इनके पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई गांधी। अब देखिए बुक्स, कुछ बुक इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। जैसा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसको याद रख सकते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से भी इसको पूछ सकता है। अब सेकेंड बुक का नाम क्या है? तो द एसेंटियल गांधी। सेकेंड बुक का नाम द एसेंटियल गांधी। उसके बाद जो लास्ट बुक है उसका नाम क्या है? तो हिंद स्वराज। क्या नाम? तो हिंद स्वराज। इसी को बोलते हैं यंग इंडिया। हिंद स्वराज और यंग इंडिया एक ही बुक का दो नाम है। और का मतलब क्या होता है? तो या। अब देखते हैं कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जैसा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे विच हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक निबंध है। क्या है? तो निबंध। निबंध का मतलब ऐसे है। क्या? तो ऐसे है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। अब सेकेंड, ही वाज बोर्न इन 1869। यानी महात्मा गांधी का जन्म 1869 में। एंड डाइड मतलब मृत्यु हुआ 1948 में। चलिए थर्ड लाइन में क्या है? तो गांधी इज नाउन एज द फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता था? महात्मा गांधी को, जिसको हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ नेशन। बापू। बापू भी किनको नाम से जाता है? गांधी जी को। तो उसी चीज़ को लिखा हुआ गांधी को राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाना जाता है। चलिए लास्ट पॉइंट इसमें क्या है? तो उसके बाद देखिए जैसा कि आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो ही यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ये यूज क्या करते थे? सत्य और अहिंसा चीफ वेपन्स के रूप में। मतलब इनका हथियार क्या था? तो ट्रूथ यानी सच्चाई और नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा। इनका हथियार पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है। इनके सत्य और अहिंसा के प्रमुख हथियार के रूप में इस्तेमाल किए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। मतलब इनकी जो आत्मकथा लिखी है तो किसमें लिखी है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी लिखी है? तो महात्मा गांधी की। नेक्स्ट पॉइंट इनका क्या है? तो ही रोट न्यूमरियस आर्टिकल फॉर यंग इंडिया। मतलब यंग इंडिया इनके कई लेख है। मतलब इन्होंने यंग इंडिया के लिए कई लेख लिखे। यंग इंडिया के लिए बहुत सारे लेख को लिखे। ठीक है। उसके बाद आवर एंसेस्टर वर सेटिस्फाई विथ स्मॉल विलेज। मतलब हमारे जो पूर्वज थे कहाँ रहना सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट थे? तो गाँवों में रहना। ही वाज ए स्पिरिचुअल लीडर। क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर मतलब आध्यात्मिक नेता। देन ए पॉलिटिशियन और एक राजनीति थे। मतलब वह राजनीति से अधिक आध्यात्मिक नेता थे। राजनीति से अधिक आध्यात्मिक नेता थे। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज ए सेइंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। मतलब सादा जीवन और उच्च विचार भारतीय सभ्यता की एक कहावत है। मतलब क्या है? तो कहावत है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है फेरोस वर रूलर ऑफ एशियन इजिप्ट। मतलब फिरोज के शासक को हम क्या बोलते हैं? तो इजिप्ट बोलते हैं। मतलब फिरोज प्राचीन मिस्र के शासक थे। प्राचीन मिस्र के शासक कौन थे? तो फिरोज। ठीक है। सिविलाइजेशन मीन्स दैट अ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। मतलब सभ्यता का अर्थ मनुष्य की अवस्था होता है। मतलब सभ्यता का अर्थ क्या होता है? तो मनुष्य की अवस्था। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? तो उसके बाद कहा जा रहा है इंडिया ग्लोरी इज दैट इज रिमेन्स इमूवेबल। मतलब भारत का गौरव कि वह एक अचल रहता है। भारत का गौरव क्या है? कि वह अचल रहता है। मतलब अपने बातों पर अड़िग रहता है। आवर एंसेस्टर इंजॉय ट्रू होम रूल। मतलब हमारे जो पूर्वज है किस पे इंजॉय करते हैं? तो गृह शासन पे। मतलब अपना शासन पे इंजॉय करते हैं। मतलब अपना ही रूल पे।
माइंड इज रेस्टलेस बर्ड हैज बीन टेकन फॉर्म बाय इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी। मतलब बोलते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है, कौन बोलते हैं तो महात्मा गांधी। या शब्द भारतीय सभ्यता से लिया गया और संस्कृति महात्मा गांधी। मतलब ये जो लिया गया भारतीय सभ्यता और संस्कृति से लिया गया है, जो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। मतलब आधुनिक सभ्यता पदार्थ की पूजा है। मतलब आधुनिक सभ्यता पदार्थ की पूजा है। आवर एंसेस्टर saw that large city are a snare and encumbrance। मतलब हमारे जो पूर्वजों ने देखा है कि बड़े नगरों फंदे और बंधन है। बड़े नगरों को क्या बताया गया है, तो फंदे और बंधन है। मतलब जिस तरह बंधन में बंध जाते हैं उसी तरह फंदे को बताया गया है। ठीक है, आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड। मतलब भारतीय सभ्यता है जो ईश्वर पर विश्वास करती है। मतलब ईश्वर पर आधारित है। मतलब हम भारतीय सभ्यता में ज़्यादातर भगवान को मानते हैं। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पैथ ऑफ ड्यूटी। मतलब सभ्यता मनुष्य की कर्तव्य का मार्ग बनाती है। ठीक है, हैप्पीनेस इज ए लार्जली ए मेंटल कंडीशन। मतलब खुशी काफ़ी हद तक एक मानसिक स्थिति है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आवर एंसेस्टर डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर। मतलब हमारे जो पूर्वजों ने विलासता और सुख सुविधाओं से विमुख किया है, क्योंकि हम आलसी ना हो जाए इसीलिए ये सब सुविधाओं से हमको विमुख किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, तो द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट मोरल बीइंग। मतलब भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति नैतिक अस्तित्व को ऊंचा उठाने की है। मतलब हमारे जो सभ्यता है भारत को एक ऊपर ऊंचा उठाने के लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन गुड कंडक्ट। मतलब गुजराती जो सभ्यता है क्या है, तो भारतीय सभ्यता के लिए गुजराती पर्याय का अर्थ है जो अच्छा आचरण। मतलब गुजराती सभ्यता को अच्छा बताया गया। ये किनके द्वारा बताया गया, तो महात्मा गांधी, क्योंकि वह गुजरात के थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आवर फोर फादर डिडंट इवेंट मशीनरी बिकॉज दैट वुड मेक अस लेजी। मतलब हमारे पूर्वजों ने मशीन से हमें क्यों दूर रखा, तो इसका कारण था कि हम आलसी बन जाएंगे। इसी कारण जो हमारे पूर्वज थे इनसे हमें दूर रखे थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, तो गांधी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फॉर्म 1915 से 1918 तक। मतलब जो महात्मा गांधी थे पॉलिटिक्स में कब से कब तक थे, तो 1915 से 1948 होगा। सॉरी यहाँ पर 1918 लिखा गया, यहाँ 1948 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइजेशन इग्नोरेंट एंड सॉलिड। मतलब भारत पर आरोप है। मतलब भारत पर आरोप लगाया जाता है कि उसके लोग बहुत असभ्य अज्ञानिक और मूर्ख हैं। ये कौन लगाते हैं, जो पश्चिमी साइड में जो देश है वो सब लगाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ इटली। मतलब गिब्बन कहाँ स्थित है, तो इटली। मतलब गिब्बन का संबंध किससे है, तो इटली से है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, तो गांधी सेज आई एम नॉट हेटर ऑफ वेस्ट। मतलब गांधी कहते हैं मैं पश्चिम से नफरत नहीं करता। मतलब उनको पश्चिमी देशों से तकलीफ नहीं था, बस वो बोलते कि अपना कल्चर को अपनाइए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। मतलब आग का आविष्कार हमारे विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। आग का विकास क्या हुआ, तो हमारे मील में पत्थर का साबित हुआ। ठीक है, चलिए आज का इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और आगे आपका चैप्टर आएगा भारत इज माय होम। ये वन शॉट के रूप में रहा है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा कॉपी में। चलिए।